दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। बहुत सारे कमेंट्स हैं कि मैम प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पेट में दर्द है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा फील होता है कि पीरियड्स आ जाएंगे। तो क्या इससे कोई प्रेगनेंसी में खतरा है या फिर ये लेबर पेन के सिम्टम है या ये डिलीवरी के सिम्टम है? तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे जिनके आधार पर पहले की दाई माँ, पहले की जो बड़ी मम्मियां होती थी या जो नानियां होती थी, वो अंदाजा लगाती थी कि अगर ये सिम्टम बॉडी में देखने को मिलते हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय होगा। तो वीडियो को आगे तक पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि आज हम जो चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में चीजें आपको देखने को मिलती हैं और इनको देखकर आपको पैनिक नहीं होना है। खासकर जिनकी फर्स्ट डिलीवरी होती है ना, उन्हें बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता और बहुत ज्यादा वो टेंस हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है, कहीं डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए हम डिटेल में इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं गुड न्यूज दे दूं, हमारे जो सब्सक्राइबर की फैमिली है, यूट्यूब की फैमिली है, उसमें से एक प्यारी सी सब्सक्राइबर को बेबी बॉय हुआ है और सिजेरियन से उनकी डिलीवरी हुई है। उनका जब मेरे पास कमेंट आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूंगी, बट मुझे टाइम नहीं लग रहा था वीडियो डालने का। तो सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बेबी बॉय, और आपकी बेबी और आप बहुत ज्यादा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और आप सभी उन्हें बहुत सारी बधाई दें। बाकी मेरे सिम्टम उनसे मैच होते थे, उनको बेबी बॉय हुआ। तो आज हम जिन सिम्टम्स की बात करेंगे ना, वो पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि जिससे देखकर हम पैनिक होने लग जाते हैं, खासकर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में। अब पेट में दर्द, कमर में दर्द, हल्का सा ऐसा लगेगा पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये चीजें क्यों होती हैं? तो सबसे पहली बात तो, जब हमारी जो बॉडी एक गर्भवती जब महिला होती है, आप प्रेगनेंसी को कंसीव करते हो, तो आपने देखा होगा बॉडी में एकदम से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। मॉर्निंग सिकनेस, चक्कर आना, भूख लगना, भूख का इतना क्रेविंग होना कि कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है, एकदम से बॉडी में वेट गेन हो जाना। और हर एक प्रेग्नेंट महिला को 10 से 12 किलो का वेट जरूर गेन होता है। अब वो वेट आपको जो गेन होता है वो आप हमेशा ऑलवेज आपकी बॉडी में रहता है वेट, है ना। तो एकदम से आप पतले हो, एकदम से वेट गेन हो गया, और वो सारा जो वेट है आपके कहाँ पे आता है? पैरों पे आता है। और ये पैरों में पेन कहलाता है। इसका रीजन ही यही होता है कि पैरों में पेन होता क्यों है। देखिए, आपने बेबी को कैरी किया हुआ है, बेबी पानी की थैली के अंदर है, प्लेसेंटा का वेट, बेबी का देखिए 2 से 2.5 kg का वेट होता है। सेकंड, पानी भी होता है उसके अंदर, प्लेसेंटा भी होता है। उसका वेट कहाँ पे रहता है? आपके पेट पे रहता है। और पेट कहाँ पे है आपका? इस साइड है। और पेल्विक्स एरिया में उसका पूरा वेट रहता है। पेल्विक्स एरिया में वेट रहेगा तो आपके प्राइवेट पार्ट में हल्का सा प्रेशर, हल्का सा दबाव, हल्का सा भारीपन बना रहेगा, है ना। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि ये चीजें क्यों होती हैं। 1 से लेके 7 महीने, 8 महीने तक आपको ज्यादा फील नहीं होता, लेकिन 9वें महीने में ज्यादा आपको फील होता है कि ऐसा पेन होगा कि आपको लगेगा पीरियड्स आ जाएंगे। बट वो नॉर्मली होता है, पीरियड्स वाला पेन नहीं होता, नॉर्मल होता है। बट उसको देखकर बहुत सारी महिलाएं घबरा जाते हैं कि अब डिलीवरी ना होने वाली हो, अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बट वो एक्चुअल में फॉल्स लेबर पेन होते हैं। और ये पेन क्यों होता है? हम देखिए, घर के नॉर्मल जितना भी काम होता है हम कर सकते हैं, उतना हम काम करते हैं, है ना, कि हम एक्टिव रहें। जितना फिजिकल एक्टिव रहेंगे उतने ही चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाते हैं। तो आप एक्टिव रहोगे तो जितना आप एक्टिव हो उतना ही बेबी आपका स्ट्रांग होगा। सेकंड, आपकी नॉर्मली डिलीवरी बहुत जल्दी से हो जाएगी। जितना बेड रेस्ट पे होगे उतना ही आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है बेड रेस्ट पे होगी। नॉर्मल डिलीवरी में इसलिए हर एक महिला को कहती हूँ बिकॉज जो सिजेरियन से जिनकी डिलीवरी होती है ना, उन्हें 6 महीने लग जाते हैं अपनी बॉडी को रिकवर करने में। और वहीं जो नॉर्मल डिलीवरी वाली महिलाएं हैं वो रिकवर हो जाती हैं 1 से 1.5 महीने में। तो कितना फर्क है। बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है सिजेरियन के बाद, बट नॉर्मल के बाद आपकी बॉडी वैसी हो जाती है जैसे आप प्रेगनेंसी से पहले थे। तो ये पेन होने का रीजन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता हुआ वेट गेन होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ओवर वेट बॉडी में गेन ना हो तो अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें। जैसे कि आपका अब क्या होता है, 1 से लेके 7-8 महीने आप अच्छे से अपने आप को ध्यान रखते हो, हेल्दी खाना खाते हो, बाहर का जंक फूड बंद कर देते हो, घर की दाल रोटी जो भी आप खाते हो, सैलेड जूस वो पीते हो। लेकिन 9वें महीने में आके महिलाएं क्या करती हैं कि अब तो वही डिलीवरी होने में कुछ ही टाइम बचा है, बच्चा भी हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, तो अब हम तला भुना खा लेते हैं ताकि 2 से 3 महीने हम खाए ना, क्योंकि बच्चा ऑब्वियस सी बात है छोटा है तो हम बाहर का नहीं खाएंगे, है ना। उस टाइम पे आप अपने आप पूरा जो ध्यान आपने रखा था ना वो तोड़ देते हो। तो उसका नतीजा क्या होता है? बॉडी में ओवर वेट गेन होना, सेकंड ब्लड कम हो जाना, थर्ड भूख कम लगना, क्योंकि जो बाहर का जंक फूड खाते हो ना, थोड़ा सा खा लेते हो उससे पेट आपका भर जाता है ना। ब्लड कम हो जाता है। सेकंड इज बिकॉज फ्राई वाली चीजों में जो बाहर की जो चीजें होती हैं, कितनी ज्यादा जंक फूड होता है, उसके अंदर मक्खियां बैठ रही है, पता नहीं किस हाथों से बनता है, किस पानी से बनाया जाता है, हमें नहीं पता। और उनका जो साइड इफेक्ट होता है वो पेट के अंदर होता है, आपको पता नहीं लगता।
एसिडिटी होना, गैस बनना, वो चीजें शुरू हो जाती हैं। भूख कम लगना, भूख कम लगेगा, ओवरवेट जो था, ऑब्वियस सी बात है आपका वेट कम हो जाएगा क्योंकि आप खाना पीना ढंग से नहीं खाओगे, या तो आपका वेट गेन होगा, बेबी अंदर जो है वो अनहेल्दी हो जाएगा, है ना। ये चीजें हमें पता नहीं होती बट अंदर ही अंदर अंदरूनी चीजें ये होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए जब प्रेगनेंसी का 9वां महीना हो, जैसे आप 1 से लेके 8 महीने तक अपने आप का ध्यान रख रहे हो, 9वें महीने तक भी ध्यान रखना है कि बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। जितना हो सके हेल्दी फूड खाओ ताकि जो बॉडी का जो वेट है वो मेंटेन रहे। ओवर वेट गेन होगा तो नॉर्मल डिलीवरी भूल जाओ, सिजेरियन होगा। हाँ, जिन्हें थायराइड है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनका माना कि उनका वेट ओवर वेट इसलिए होता है क्योंकि थायराइड है। बट जिनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, वो ओवर वेट गेन हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपका डाइट इश्यू है कि आप अपना डाइट जो आपने प्लान किया हुआ अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो। अब पेन हो रहा है तो उसका क्या करें? सबसे पहली बात तो देखिए, कमर में पेन होता है तो सीधा बिल्कुल भी ना सोए। प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद आपको सीधा नहीं सोना है, लेफ्ट या राइट सोना है। लेफ्ट पोजीशन बेस्ट पोजीशन है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में। वैसे तो प्रेगनेंसी के पूरे 9वें महीने तक आपको लेफ्ट साइड होकर सोना चाहिए, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलता है, ऑक्सीजन लेवल बच्चे को अच्छे से जाता है, बच्चा अच्छे से उसमें डेवलपमेंट होता है उस टाइम पर। सेकंड, नींद प्रॉपर लेना। ऐसा ना सोचे कि हमें नींद नहीं आ रही है तो टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं। नींद का प्रॉपर वे में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो नींद अच्छे से ले। सीधा सोओगे तो कमर में दर्द, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे जोर आएगा, जो बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी से हमारी बॉडी खड़ी है, और उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है, तो आपके बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए सीधा नहीं सोना, लेफ्ट या राइट, करवट बदल बदल के सो लो बट सीधा नहीं सोना है। सेकंड, एक ही पोजीशन में काफी देर तक बैठे नहीं रहना है। अगर एक ही पोजीशन में काफी देर तक आप बैठे रहते हो तब भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपके जैसे एक पोजीशन में बैठे रह गए तो आपके जो पट होते हैं, यानी कि जो पैरों में पेन होना शुरू हो जाता है, कमर में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए अगर आप बैठे हो आधा घंटा तो आधा घंटा खड़े हो जाओ, थोड़ा सा चल लो। किचन प्लेटफॉर्म पे काफी देर तक खड़े हो तो थोड़ा सा बैठ जाओ। अपने आप को पोजीशन अगर आप चेंज करते रहोगे ना तो ये प्रॉब्लम आपको कम फेस करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पेट के निचले हिस्से में पेन क्यों होता है। पेट के निचले हिस्से में पेन इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चा हेड डाउन करना शुरू कर रहा है, और जब बच्चा हेड डाउन करता है तो आपके जो पेल्विक्स एरिया में ना बच्चे का वेट प्रेशर पड़ता है, जिस करके जो यूरिन ब्लेंडर है आपके यूरिन को काफी देर तक होल्ड नहीं कर पाता है और आपको जल्दी जल्दी से यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। जब 9वां महीना स्टार्ट होता है और पेट की शेप एकदम से बदल जाती है तो ये भी सबसे बड़ा संकेत होता है कि डिलीवरी में आपके कुछ ही समय बचा है, बिकॉज पेट का आकार बदल गया है। बच्चा हेड डाउन कर रहा है तो पेट जो आपका ऐसे ऊपर की ओर उठा हुआ था वो नीचे की ओर झुक जाएगा। तो अगर ऐसा कोई साइन नजर आता है तो ये नॉर्मल डिलीवरी का साइन होता है। और अगर आपके पेट के निचले हिस्से में पीरियड जैसा पेन हो रहा है तो ये भी एक साइन होता है कि बच्चा हेड डाउन कर रहा है, तो हल्का फुल्का पेन होगा, बिकॉज पेल्विक्स एरिया में भार पड़ रहा है। अब देखिए, बिल्कुल भार पहले नहीं था, हल्का हल्का भार जब बच्चा ड्रॉप कर रहा है, हेड डाउन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पेल्विक्स एरिया में प्रेशर के कारण ये पेन होता है। तो इन चीजों से आपने ये चीजें जब देखते हो तो इन चीजों को लेकर पैनिक या टेंशन नहीं लेनी है। ये नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के ही सिम्टम होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, ये चीजें होती हैं। ठीक है ना। अब बहुत सारी महिलाओं का कहना होता है कि पैरों में अगर दर्द होता है तो बेबी बॉय होता है, कमर में दर्द होता है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो बेबी गर्ल होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा, ये सारी चीजें मिथ हैं। ऐसा कहीं भी साइंस में नहीं लिखा कि यहाँ पे पेन होगा तो गर्ल होगी, वहां पे पेन होगा तो बेबी बॉय होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में पेन कहाँ हो रहा है, और उससे बचने के लिए आप अपने हल्के हल्के पैरों की मसाज कर सकते हो। हल्का हल्का कमर पे किसी भी ऑयल से मसाज करवा सकते हो, जोर से नहीं, हल्के हल्के। और पैरों को आप गर्म पानी में डिप करके रख सकते हो ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चल जाए, सर्कुलेट हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी आपकी आराम से हो जाए। पेन हो, ज्यादा पेन हो, जैसे पेन आपका बढ़ता जा रहा है, टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी के साइन है, फिर यानी कि आपका लेबर पेन शुरू हो गया, फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए। बट कभी कभी पेन हुआ, वो ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ या कभी हुआ, तो वो नॉर्मल है, उसको लेके पैनिक नहीं होना है। ये बॉडी में वेट गेन करके कारण होता है पेन। पीरियड जैसा पेन होना और टाइम पीरियड उसका मतलब जैसे 1 घंटे में पेन आया, आधे घंटे में आया, फिर 5 मिनट में आया, तो वो नॉर्मल डिलीवरी के संकेत है, यानी कि लेबर पेन शुरू हो गया, फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए। बट कभी कभी पेन हुआ हफ्ते में 1 बार या 2 बार, तो वो नॉर्मल है। बाकी अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेते रहें, क्योंकि 9वें महीने में आपको डॉक्टर हर वीक विजिट पे बुलाते हैं। उस विजिट को आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक विजिट बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जानते, वो देखिए इसलिए ये विजिट रखते हैं ताकि बच्चे की सिचुएशन क्या है, पेट के अंदर कितना टाइम बचा है डिलीवरी का, बच्चे ने कितनी हेड डाउन पोजीशन की है, वो सारा मेंटेन रखते हैं ताकि आपकी जब डिलीवरी हो तो सारा कुछ डॉक्टर को पता हो और उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिलीवरी वो करवा सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल बने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आगे प्रेग्नेंट वुमेन के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मेरा चैनल देखिए, लिंक में भेदभाव नहीं करता, ना ही चीज में सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।